अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, खुश आमदीद टू माई चैनल। आज का टॉपिक है डिजीज एक्स पैंडेमिक, द लूमिंग थ्रेट रिवील्ड। तैयार हो जाइए डिजीज एक्स पैंडेमिक की हकीकत से रूबरू होने के लिए। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल थ्रेट है जो हमारी इमीडिएट तवज्जो का मुतालिब है। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम डिजीज एक्स की ओरिजिन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और पोटेंशियल इम्पैक्ट पर लाइट डालने जा रहे हैं, ये बताते हुए कि इसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों होना जरूरी है। हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए एज वी एक्सप्लोर डिजीज एक्स की लूमिंग थ्रेट और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या मतलब है। एक नया पैंडेमिक इमर्ज होने की सिनारियो सोचिए जो कोविड-19 से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजीज एक्स। डिजीज एक्स सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये हमें ये रिमाइंडर है कि नेक्स्ट पैंडेमिक हमारे कॉर्नर में लर्क हो सकती है और हमें प्रिपेयर्ड रहना है। सो, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजीज एक्स? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसके लिए एक प्लेस होल्डर टर्म डिजीज एक्स क्रिएट किया है ताकि हम फ्यूचर की एपिडेमिक्स के लिए प्रिपेयर्ड रहे। डिजीज एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है: रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, वायरल इन नेचर, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और नॉवल ट्रेट्स जो पैंडेमिक को एनकरेज करें। डिजीज एक्स की सिम्टम्स क्या है? अभी तक कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। सम पॉसिबल कंटेंडर्स फॉर डिजीज एक्स है: फ्लू स्ट्रेन्स, बर्ड फ्लू, ओबोला, जिका, कोरोना वायरसेस, MERS, SARS, Nipah and henipaviral diseases, Rift Valley fever, Middle East respiratory syndrome coronavirus और severe acute respiratory syndrome। डिजीज एक्स कितनी डेंजरस है? ये हाइपोथेटिकल इलनेस है, इसलिए प्रेसाइज रिस्क अननोन है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसके फीचर्स और कॉन्सिक्वेंसेस पर स्पेकुलेशन की है। ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर डिजीज एक्स है: फ्लू स्ट्रेन्स, बर्ड फ्लू, बोला, जिका, कोरोनावायरसेस, MERS, SARS, निपाह एंड हेनिपाविरल डिजीजेस, रिफ्ट वैली फीवर, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डिजीज एक्स कब और कहाँ स्ट्राइक करेगा, ये अननोन है। ये एनीवेयर, एनी टाइम इमर्ज हो सकता है, हमें कैच ऑफ गार्ड कर सकता है। ये न्यू वायरल स्ट्रेन ने एस्टोनिशिंग स्पीड और स्टेल्थ से इमर्ज किया है, अनलाइक इट्स प्रीडिसेसर। ये एनीवेयर से आया और क्विकली स्प्रेड हो गया, डेथ और इलनेस फैला गया। डिजीज एक्स के इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इस पैंडेमिक के फिजिकल टोल के अलावा ये मेंटल हेल्थ पर भी एक सिग्निफिकेंट टोल लिया है। फियर, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी हर तरफ है, जबकि इंडिविजुअल्स इस क्राइसिस के अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। ये जरूरी है कि हम मेंटल वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करें और जब जरूरत हो तो सपोर्ट तलाश करें ताकि हम इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स में नेविगेट कर सकें। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। इस नए पैंडेमिक के पब्लिक हेल्थ पर रिपरकशंस की इंतहा नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज ओवरलोड है, मेडिकल पर्सनल अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं ताकि मरीजों की बढ़ती ह्यू नंबर को केयर दे। कंटेनमेंट मेजर्स, जबकि जरूरी है, एनफोर्स करने में चैलेंजिंग साबित हो रही है, क्राइसिस को और भी बढ़ाने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिजीज एक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न फीक डिक्लेयर कर सकती है, एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए। डिजीज एक्स सर्वाइवर्स के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, पोटेंशियली क्रोनिक हेल्थ इश्यूज या अदर डिजीजेस के रिस्क को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक फॉलआउट। समाजी खलल का बना सकती है, मुमकिना तौर पर कोविड-19 से भी ज्यादा शेद। इंसानी जानों पर इसके नुकसानात के अलावा नई वबाई बीमारी ने आलमी सतह पर माशी तबाही मचा दी है। कारोबार की बंदिश,
मुलाजमतों में कमी और सप्लाई चेन में रुकावटों ने मैशतों को हंगामा आराई में डाल दिया है। गैर यकीनी सूरतहाल की वजह से भी हाली के इम्कानात तारीख दिखाई दे रहे हैं। बीमारी एक्स का रद्द अमल अलमी तावू और वबाई अमराज की तैयारी और सेहत आमा के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी में इजाफे का बना सकती है। हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? हम कोविड-19 से ज्यादा प्रिपेयर्ड है, लेकिन अभी भी कुछ काम रह गया है। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, CDC और अदर्स ने प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। हमने कोविड-19 से सीखा है, लेकिन अभी भी कुछ करना है। न्यू वैक्सीन डिजाइन्स डेवलप करने से लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंप्रूव करने तक, एवरी स्टेप काउंट्स। रिसर्च इज की। बाय अंडरस्टैंडिंग डिजीज एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और वैक्सीन डेवलपमेंट में तेज करने से हम काउंटलेस लाइव्स बचा सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस विद कोविड-19। कोविड-19 के कंप्रेशन से बचना मुश्किल नहीं है, मगर इस नए वबा के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना जरूरी है। इसके ट्रांसमिशन का तरीका और क्लिनिकल नुमायन असल जवाब देने के लिए जरूरी है, ताकि हम असलती खराबियां से सीख सके और कार्रवाइयों में बेहतर तरीके इख्तियार कर सके। वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट डेवलपमेंट। रिसर्चर्स डिजीज एक्स के असरात को कम करते हुए इफेक्टिव वैक्सीन्स या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट को बराई करने में बहुत बड़ी रुकावट है। साइंसदान और फार्मास्यूटिकल कंपनीज मोहलिक इंतजामी तदाबीर पैदा करने के लिए बेदाग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वक्त की कीमत है, जबकि वायरस तब्दील और इजाफे में है। डिजीज एक्स के खिलाफ जंग नई टेक्नोलॉजीज, डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट्स के जरिए आगे बढ़ सकती है।